कर्म क्या वस्तु है? भौतिक जगत का आधारभूत नियम कार्य कारण का नियम है। इस बात को तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कोई कार्य सा नहीं हो सकता जिसका कारण न हो, और न ही कोई कारण सा हो सकता है कि जिसका कोई कार्य न हो। यही कार्य कारण का सिद्धांत जब भौतिक जगत के स्थान पर आध्यात्मिक जगत में काम कर रहा होता है तो इसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। कार्य कारण के भौतिक नियम का आध्यात्मिक रूप ही कर्म है। कार्य कारण का नियम भौतिक जगत का एक अटल नियम है। कारण उपस्थित होगा तो कार्य होकर रहेगा। किसी बात की सुनवाई नहीं, कोई रियायत नहीं। पत्थर से टक्कर होगी तो चोट लगेगी ही। अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। पानी में कपड़ा गिरेगा तो गीला अवश्य होगा। यह निर्दय निर्मम कार्य कारण का नियम विश्व का संचालन कर रहा है। इस नियम से ही सूर्य उदित होता है, चंद्रमा अपनी रश्मियों का विस्तार करता है, पृथ्वी अपनी परिधि पर घूमती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अवश्यंभावी तो कार्य कारण के नियम की आत्मा है। कारण का अर्थ अवश्यंभावी है, उसे टाला नहीं जा सकता। अवश्यंभाविता के साथ कार्य कारण का नियम एक चक्र में चलता चला जाता है। कारण कार्य को उत्पन्न करता है, यह कार्य फिर कारण बन जाता है, अपने से अगले कार्य को उत्पन्न कर देता है, और इस प्रकार प्रत्येक कारण अपने से पिछले का कार्य और अगले का कारण बनता चला जाता है, और यह प्रवाह सृष्टि का अनंत प्रवाह बन जाता है, बीज वृक्ष को जन्म देता है, और यह परंपरा अनंत की ओर मुख किए आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है। अब क्योंकि कर्म का सिद्धांत कार्य कारण का ही सिद्धांत है, इसलिए कर्म में भी कार्य कारण की दोनों बातें अवश्यंभाविता और चक्रपना पाई जाती है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, यह अवश्यंभाविता है। प्रत्येक कर्म का फल ही न रहकर स्वयं एक कर्म बन जाता है, यह चक्र है। कर्म का चक्र कैसे चलता है? हमें किसी ने मारा, यहाँ ये फल है या कर्म है, या कार्य है या कारण है? या तो यह हमें अपने किसी कर्म का फल मिला है, या जिसने हमें मारा उसने एक नया कर्म किया, एक नए कारण को उत्पन्न किया जिसका उसे फल मिलना है। अगर हमें फल मिला है तो यह किसी कारण का कार्य है, और अगर हम थप्पड़ खाकर चुप रह जाएं, गुस्सा तक न करें तो फल शांत हो जाए और अगली कार्य कारण परंपरा को खड़ा न करे। परंतु सा नहीं होता। हमें किसी ने मारा तो हम उसका बदला अवश्य लेंगे। सीधे थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से न दे सकेंगे तो दूसरे किसी उपाय को सोचेंगे। अगर और कुछ नहीं तो बैठे बैठे मन में ही संकल्प विकल्पों का ताना बाना बुनने लगेंगे। नतीजा यह हुआ कि अगर यह फल था, किसी पिछले कारण का कार्य था, तो भी यह सिर्फ कार्य या फल न रहकर फिर से कारण बन जाता है और अगले कार्य के चक्कर को चला देता है। और अगर यह फल नहीं था, एक नया कारण था जिसने हमें थप्पड़ मारा, उसका एक नया ही कर्म था, तब तो कार्य कारण के नियम के अनुसार इसका फल मिलना ही है। इससे भी चक्र का चल पड़ना स्वाभाविक ही है। हर हालत में प्रत्येक कर्म, चाहे वह कारण हो या कार्य, एक नए चक्र को चला देता है, और प्रत्येक कर्म पिछले कर्म का कार्य और अगले कर्म का कारण बनता चला जाता है। इस प्रकार यह आत्मतत्व कर्मों के एक से जाल में बंध जाता है, जिसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझता। इसमें से निकलने का हर झटका एक दूसरी गांठ बांध देता है, और जितनी गांठ खुलती जाती है उतनी ही नई गांठ पड़ती भी जाती है। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।